बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और आज हम डिस्कस करेंगे 10th कंप्यूटर यूनिट नंबर 2 यूज़र इंटरेक्शन एक्टिविटी नंबर 2.6। तो हमेशा की तरह आप सबसे पहले दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट टेक्स द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ऑफ अ शर्ट एंड द डिस्काउंट परसेंटेज। हमने अपने यूज़र से दो चीज़ें इनपुट करवानी है। एक हमारे पास क्या होगी, शर्ट की असल कीमत होगी और दूसरी हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज होगी जो हमने यूज़र से इनपुट करवाना है। ठीक हो गया। प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट। प्रोग्राम क्या डिस्प्ले करे, शर्ट की असल कीमत। दूसरी चीज़ डिस्काउंट ऑन प्राइस के उसको कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ है। और तीसरी चीज़ प्राइस ऑफ द शर्ट आफ्टर द डिस्काउंट, यानी एक शर्ट की असल कीमत क्या थी, जब आपने उस शर्ट में अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो उसकी कीमत कितनी हो गई। सबसे पहले अपने इस सिनेरियो को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक शर्ट है, उसकी कीमत है 1000 रुपये। ठीक हो गया। अब मैं अपने कस्टमर को डिस्काउंट देता हूँ 30%। अब सबसे पहले तो मैं ये फाइंड आउट करूँगा कि 1000 का 30% कितना होता है। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है 1000 का 30% फाइंड आउट करने के लिए मैं अपने 1000 को मल्टीप्लाई करूंगा 30 से और डिवाइड कर दूंगा 100 से। इस तरह मेरे पास क्या आ जाएगी, डिस्काउंट प्राइस आ जाएगी। और फिर मैं अपनी डिस्काउंट प्राइस को जो कि 300 है, इसको माइनस कर दूंगा अपने शर्ट की ओरिजिनल प्राइस से जो कि 1000 है। अब जब मैं 1000 में से 300 को माइनस करूंगा तो मेरे पास शर्ट की क्या कीमत आ गई। यस, आप सही बोल रहे हैं, शर्ट की हमारे पास कीमत आ गई है 700। अब इसी प्रॉब्लम का हमने क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना है। आइए बगैर कोई टाइम ज़ाया किए अपना प्रोग्राम राइट करते हैं। हमने दो चीज़ें इनपुट करनी है, याद रखिएगा, एक ओरिजिनल प्राइस और एक डिस्काउंट परसेंटेज। तो जी सबसे पहले तो हम इसके लिए याद रखिएगा फ्लोट डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। चूंकि आप ये इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जब भी हमारे पास कीमतें वगैरह आएँ, प्राइस वगैरह आएँ, तो इस तरह की वैल्यू के लिए जो बेस्ट डेटा टाइप होती है वो फ्लोट डेटा टाइप होती है, क्योंकि इम्कानात है कि जो आपका आंसर है वो पॉइंट में आ जाए। इस वजह से मैं फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो एक वेरिएबल हमारे पास हो गया ओरिजिनल प्राइस का, मैंने यहाँ पे लिख दिया ओरिजिनल प्राइस। ठीक हो गया। दूसरा वेरिएबल डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, कि कितना परसेंट डिस्काउंट देना है। अच्छा, एक और वेरिएबल ले लेते हैं कि जिसमें हम डिस्काउंट देंगे अपने कस्टमर को कि वो आखिर डिस्काउंट कितना होने वाला है, कि भाई 200 होगा, 300 होगा, कितना डिस्काउंट होगा वो हमने लेना है। और एक चौथा वेरिएबल कि डिस्काउंट के बाद उस शर्ट की कीमत कितनी बनेगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, 4 वेरिएबल्स ले लिए। हमने अपने यूजर से दो चीजें इनपुट करवानी है, एक हमारे पास शर्ट की असल कीमत और दूसरा उसकी डिस्काउंट परसेंटेज। तो इसके लिए मैं प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करता हूं और मैं यूजर से कहता हूं इंटर द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट, के शर्ट की ओरिजिनल जो प्राइस है वो इंटर करे। अब जो यूज़र यहाँ पे वैल्यू इंटर करेगा उसको स्टोर करवाने के लिए मैं स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। चूँकि ऊपर आप देखिए हमने फ्लोट डेटा टाइप यूज़ की है, इस वजह से मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ ले रहा हूँ। देन एंड के साथ मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया जो कि मेरे पास क्या था, ओरिजिनल प्राइस। ठीक हो गया। अब यही चीज़ हमने क्या करनी है, डिस्काउंट परसेंटेज यूज़र से इनपुट करवाना है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ शर्ट। और इसके लिए हमने वेरिएबल लिया था डी अंडरस्कोर
परसेंटेज। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें हमने यूज़र से इनपुट करवा दी। अब हम देखते हैं कि हम उसको डिस्काउंट कितना दे रहे हैं। तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं उसके लिए क्या करते हैं, अपनी असल कीमत को मल्टीप्लाई कर दे डिस्काउंट से, जितने परसेंट आप डिस्काउंट दे रहे हैं, और 100 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जो ओरिजिनल प्राइस है शर्ट की उसको मल्टीप्लाई कर दो इस डिस्काउंट परसेंटेज से, कि वो 20% डिस्काउंट है, 30% है, जितना भी डिस्काउंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक हो गया, ये समझने वाली बात है, इसको अच्छे से समझिएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। देन तो अब आपके पास शर्ट का डिस्काउंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जो शर्ट की प्राइस होगी आफ्टर डिस्काउंट के बाद, तो मैंने क्या किया, अपने शर्ट की ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दिया। तो ये मैंने वेरिएबल लिया था, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू अपनी ओरिजिनल प्राइस। ये देखें, ये हमारी ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, इस ओरिजिनल प्राइस में से माइनस कर दे डिस्काउंट को। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने स्क्रीन पर जो चीज़ें दिखानी है वो ये दिखानी है कि सबसे पहले तो शर्ट की ओरिजिनल प्राइस थी कितनी। तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट, कि शर्ट की ओरिजिनल प्राइस कितनी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं परसेंटेज एफ यूज़ कर रहा हूँ और कॉमा लगा के मैं अपना वेरिएबल लिख रहा हूँ, जो कि था हमारे पास ओरिजिनल प्राइस के लिए ओ अंडरस्कोर प्राइस। ठीक हो गया। देन एक और मैसेज शो करें जिसमें ये बताए कि आप उसको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, और मैंने लिख दिया डिस्काउंट प्राइस, कि शर्ट की डिस्काउंट प्राइस कितनी है आखिर, और यहाँ पे परसेंटेज एफ। देन मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के डिस्काउंट लिख दिया कि आखिर हम उसको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। ये काम करने के बाद हमने एक और मैसेज प्रिंट करना है जिसमें वो हमें डिस्प्ले करेगा शर्ट की प्राइस को डिस्काउंट निकाल के, अब वो प्राइस जो हमने पे करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, के प्राइस क्या बना डिस्काउंट निकालने के बाद, परसेंटेज एफ, और देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। आइए अब इसको रन करते हैं और रन करके इसको और अच्छे से समझते हैं। ये जी हमने F9 भी प्रेस कर सकते हैं और आपको ये बटन नज़र आ रहा है, आप इस पर भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले वो हमसे कहता है कि शर्ट की ओरिजिनल प्राइस कितनी है, आखिर एक शर्ट की कीमत कितनी है। मैं कहता हूँ शर्ट की कीमत 1000 रुपये है। अच्छा, मैं उसको कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं उसको 30% डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो ये देखें, आपकी शर्ट की ओरिजिनल प्राइस कितनी आ गई, 1000 आ गई। ठीक हो गया। देन आपके पास डिस्काउंट कितना आ गया, 300 आ गया, और अब डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितनी कीमत है जो आपने पे करनी है, वो यहाँ पे 700 आ गई। मैं ऐसा करता हूँ, इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ, और अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 zeros आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक तो हम नेक्स्ट लाइन पे कर देते हैं, दूसरा परसेंटेज एफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम याद रखिएगा डॉट लगा के जो डिजिट लिखेंगे पॉइंट के बाद उतने नंबर आएंगे। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 6 नंबर्स आएंगे। ठीक है, 6 zeros आएंगे। अदरवाइज आप पॉइंट के बाद जो यहाँ पे नंबर लिखेंगे वो आ जाएगा। सेम मैं यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं। अब हमसे वो पूछ रहा है कि शर्ट की असल प्राइस, मैं लिख देता हूँ जी 1000 रुपीज़। मैं उसको कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहता हूँ जी, मैं इसको 30% डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो 1000 का 30% क्या बनेगा, आप सही कह रहे हैं, 30% इसका 300 बन जाएगा। तो ये जी 3 मैसेज हमारे पास डिस्प्ले हो गए हैं। शर्ट की असल कीमत 1000 है, शर्ट पे जो डिस्काउंट हुआ है वो 300 हुआ है, और शर्ट की वो प्राइस जो आप डिस्काउंट निकालने के बाद पे करेंगे। तो 1000 में से 300 मैंने माइनस कर दिया। ये देखें, इसका लाइन मैंने ये लिखी हुई है, ये वाली, और आपके पास कीमत आ गई 700, जो कि आपने क्या करनी है, पे करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी 2.6। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।